8 नवंबर 2023 मेरी अब तक की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन, जिस दिन मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश और 4 साल मुसलसल मांगी गई दुआ कबूल होने जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ अपना उम्र का पूरा ट्रिप शेयर करूंगी। ज़्यादा तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है, एक तो ज़्यादा इस वजह से रिकॉर्ड नहीं होता, जब आप पहली दफ़ा जाते हो आप इतने एक्साइटेड होते हो, इतने इमोशनल होते हो, आपका दिल करता है कि उस हर लम्हे को, उस हर मंजर को आप अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लें। पता नहीं फिर कब बुलावा आया और आपको ये सारा कुछ दोबारा देखना नसीब हो। हमारा जो उम्र का ट्रिप था वो 15 डेज का था और ये मुझे गिफ्ट मिला था अपनी बर्थडे पर अपने मामा बाबा की तरफ से। हर चीज इतनी जल्दी और रेंडमली हुई कि उस टाइम मुझे वो बात याद आई जो सारे कहते होते थे कि जब बुलावा आता है ना तो हर चीज खुद ही हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है, हर सबब खुद बन जाता है। एक दिन बस रेंडमली पापा ने मुझसे पूछा कि बेटे आप लोगों के पेपर्स कब खत्म होने हैं, और मैंने उनको सारा बताया। मुझे लगा शायद वैसे ही पूछ रहे हैं, मामा पापा तो पूछते रहते हैं कि बेटा सारा कुछ कैसा चल रहा है पढ़ाई वगैरह में। मुझे नहीं पता था कि वो लोग हम लोगों की बर्थडे पर हमारे लिए उम्र का ट्रिप डिसाइड कर रहे हैं। मैंने पापा से कहा था कि मुझे कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट चाहिए और मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा गिफ्ट हमें देंगे और इतना अच्छा सरप्राइज देंगे। उस दिन तो शायद मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हर दुआ कबूल हो गई है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है मांगने के लिए, कि मैंने जिस चीज की 4 साल से अल्लाह ताला से मुसलसल दुआ कर रही थी वो तो कबूल हो गई है। इसी तरह ही हम लोगों ने 10th के बोर्ड्स के बाद जाना था, लेकिन तब कोविड आ गया और उसके बाद 4 साल का इंतजार इस कदर मुश्किल था। और मुझे नहीं लगता कि शायद उस 4 साल में एक भी दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं सुबह उठी हूँ और मैंने अल्लाह ताला से दुआ ना की हो कि अल्लाह ताला प्लीज अब मुझे अपने घर बुला लें। जद्दा से जो मक्का का सफर होता है ना, वो इतना कोई एक्साइटमेंट भरा होता है ना कि बताया ही नहीं जा सकता। इंतजार ही नहीं हो रहा होता है कि कब अब हम मक्का पहुंचेंगे और कब हम अल्लाह ताला के घर को देखेंगे, कब हमारी पहली नजर उस घर पर पड़ेगी जिसको देखने के लिए हम लोगों ने इतनी दुआएं और इतना इंतजार किया था। सारे सफर में जाहिर बात है बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट आपके थकावट के लेवल को बिल्कुल खत्म कर देती है। आप उस पहली नजर के लिए मुंतजिर होते हैं। हम लोगों ने भी फौरन अपना सामान होटल में रखा। हम लोगों का होटल अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा मिला था। मेहतरल जवार होटल का नाम था, साथ ही पाकिस्तानी होटल था। एक खाने के लिए हर चीज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। कि बाबा हमारे साथ नहीं गए थे, मैं मामा मेरी बहन भाई गए थे, तो पापा ने हम लोगों को ना हर चीज समझा के भेजी थी। पापा ने कहा बेटा जैसे ही आप लोगों ने उम्र की नियत करनी है ना, तो आप लोगों ने अल्लाह ताला से ये दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए इस सफर में बहुत ज्यादा आसानियां करे और हर चीज खैर आफियत से हो जाए। अच्छा जी, तो उसके बाद पहली नजर का जो अल्लाह ताला का हमसे वादा है कि खाना काबा पर जब पहली नजर पड़े और जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। टू बी ऑनेस्ट, आपको उधर खड़े होकर कोई दुआ याद नहीं आ रही होती है। आपको लगता है कि आपकी हर दुआ कबूल हो गई है और उस घर की खूबसूरती और कशिश इतनी ज्यादा है कि आप खुद ब खुद उस घर की तरफ, खाना काबा की तरफ खिंची चली जाते हैं। घर में जब मैं उम्र का तरीका एक बुक में से पढ़ रही थी, तो तवाफ के दौरान में पढ़ी जाने वाली उधर इतनी सारी दुआएं लिखी हुई थी, मुझे समझ ही नहीं लग रहा था। तो मैंने पापा से उस टाइम पूछा कि पापा मैं कौन सी दुआ पढ़ूं। तो पापा ने कहा कि बेटे एक तीसरा कलमा और दूसरा दुनिया और आखिरत में जो कामयाबी की दुआ है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार, उससे बेहतरीन दुआ उस टाइम कोई भी नहीं होती है कि आप अल्लाह ताला से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई के लिए दुआ कर रहे होते हो। उम्रा हम लोगों ने अपना शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने तवाफ किया, खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए, फिर हम लोगों ने बहुत सारा आब जमजम पिया, फिर हम लोग सही के लिए सफा मरवा की तरफ चले गए। इसके बाद जो आपका महरम होता है वो हलक या किसर करवाता है, यानी आफ्टर कंप्लीटिंग द उम्रा मेन शेव देयर हेड कंप्लीटली व्हाइल द वुमेन आर रिक्वायर्ड टू कट देयर हेयर इक्वल टू द लेंथ ऑफ देयर फिंगर टिप्स। इसके बाद हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। थकावट इतनी ज्यादा होगी हुई थी कि हम लोग होटल में चले गए और सो गए। मक्का में जो हमारा दिन था वो फजर से तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा पहले शुरू हो जाता था। हम लोग तहज्जुद पढ़ते थे, उतनी देर में फजर का टाइम हो जाता था। फजर की नमाज पढ़ के हम लोग तवाफ कर लेते थे। मुझे खाना काबा को जितनी भी दफा हाथ लगाने का मौका मिला है वो फजर के बाद वाले टाइम में मिला है। फजर के बाद जब हल्की हल्की रोशनी हो रही होती है तब बहुत ज्यादा कम रश होता है। उस टाइम में तवाफ भी बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो जाता है। तवाफ करके हम लोग होटल वापस आ जाते थे, नाश्ता वगैरह करते थे, थोड़ी देर रेस्ट करके उतनी देर में यार जोहर का टाइम हो जाता था। जोहर की नमाज पढ़ते थे, थोड़ी देर हम उधर ही बैठे रहते थे, फिर आकर हम लोग दोपहर का खाना खाते थे। असर पढ़ने के लिए जब हम लोग जाते थे फिर हम लोग उधर ही रहते थे। मगरिब पढ़ के फिर हम लोग आते होते थे वापस। ईशा के लिए ना हम थोड़ी जल्दी चले जाते होते थे। हमें होता था कि वो हमें मताफ में जगह मिल जाए नमाज पढ़ने
दुनिया की औरतों की जो पहली दूसरी सफ़ होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को मिल भी जाती होती थी। बाकी नमाज पढ़ने के बाद हम लोग रात का खाना खाते थे और अल रोमांसिया वहाँ का मुझे बहुत पसंद था। वहाँ के चावल चिकन इतना मज़े का होता था। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग अब जब भी सऊदीया जाएं आप लोगों ने अल रोमांसिया ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हतीम के लिए औरतों की जो टाइमिंग है वो रात 10 बजे से 12 बजे तक की है, लेकिन उधर इतनी लंबी लाइन्स होती थी ना कि हम लोगों को मौका नहीं मिल सका हतीम में नफल पढ़ने का। तो जी इस दिन हम जो थे वो मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे। मक्का से मदीना का सफ़र भी आपको उतना ही बेचैन करता है जितना कि जद्दा से मक्का तक का सफ़र आपको करता है। इधर आपको ये बेचैनी होती है कि कब आपकी पहली नज़र जो है ना वो सब्ज़ गुंबद पर पड़ेगी। तो हम लोगों ने भी जैसे ही अपना सामान होटल में रखा तो हम फ़ौरन मस्जिद नबी की तरफ चले गए और ये गेट नंबर 1 है जहाँ पर औरतें खड़े होकर जो हैं वो सलाम भेजती हैं नबी जी पर। और फिर जी उसके बाद जो है हम लोग चले गए मस्जिद नबवी के अंदर, जो औरतों वाली साइड है उसके अंदर। वहाँ जाकर अभी हम बहुत जल्दी चले गए थे, वहाँ पर अभी इतना रश नहीं था, तो हमें अंदर कारपेट्स वाली जगह पर जगह मिल गई और फिर हम लोगों ने वहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ी। और इस कदर सुकून होता है मदीना में, अदब के मारे कोई भी अपनी आवाज़ अपना लहजा इतना सख्त और ऊंचा करता ही नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को रियाज़त जन्ना में भी जगह मिल गई। अब रियाज़त जन्ना के लिए वो एक ऐप होती है, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ता है। नमाज वगैरह पढ़कर हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में बाजार पड़ता है और वहाँ से ये इतनी खूबसूरत नाम वाली नमाज़ें मिलती हैं। मदीना में सबसे पहले ज़ियारत के लिए हम लोग मस्जिदुल कुबा के लिए गए, क्योंकि एक तो वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और वहाँ पर नफल पढ़ने का, 2 रकात नमाज पढ़ने का इस कदर सवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स वहाँ पर 2 रकात नफल नमाज अदा करता है तो उसको पूरे एक उम्र जितना जो है वो सवाब मिलता है। मस्जिद नबवी के गेट नंबर 310 से थोड़ा सा आगे आए तो वहाँ पर बहुत सारी गोल्फ कार्ट्स खड़ी होती हैं और वो 15-15 रियाल के अंदर आपको मस्जिदुल कुबा तक छोड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक इतना खूबसूरत वॉकवे और ट्रैक बन चुका है कि आप पैदल भी जा सकते हैं और आप इस गोल्फ कार्ट में भी जा सकते हैं। हम लोग बहुत दोपहर के टाइम में गए थे जिस टाइम बहुत ज्यादा धूप थी, इसलिए हम लोगों ने इस गोल्फ कार्ट को ले लिया। जब हम वापसी पे लेकिन आए थे तो हम लोग पैदल आए थे, क्योंकि तब तक धूप जो थी वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी हुई थी। हम लोगों ने सबसे पहले जाकर यहाँ पर नफल अदा किए, क्योंकि हम लोग काफी देर रुके थे, तो हम लोगों ने फिर असर की नमाज भी उधर अदा की। और इस कदर खूबसूरत ये मस्जिद बनी हुई है। मदीना में मौजूद मस्जिद अल गमामा, जो कि मस्जिद अल नबी के गेट नंबर 310 से कुछ ही फासले पर वाक़या है, इसको इस्लाम में बहुत तारीखी हैसियत हासिल है, क्योंकि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का अदा की थी और बारिश के लिए अल्लाह ताला से दुआ की थी। इस वजह से इस मस्जिद को बादलों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ईदैन की नमाजें भी अदा की थी। मस्जिद अल गमामा के बिल्कुल सामने मस्जिद सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है। मस्जिद अल गमामा की फ्रंट साइड पर मर्दों के नमाज अदा करने की जगह है और बैक साइड पर औरतों के लिए। मस्जिद अंदर से बहुत खूबसूरत बनी हुई है। जब हम मदीना में थे तो एक दिन ज़ोहर की नमाज के लिए हम लोगों को मस्जिद अल नबवी जाने में थोड़ी सी देर हो गई थी। वहाँ पर नमाज शुरू हो गई थी, जमात खड़ी हो गई थी, फिर हम लोगों ने नजदीकी मस्जिद अल गमामा में नमाज अदा की थी।